10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण क्यू समकोण है त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर गाइस, इस चैप्टर में सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात होती है। आपको फार्मूला जितना हमने बताया है सब याद है तो क्वेश्चन सब बन जाएगा। सिर्फ ध्यान से फार्मूला याद कीजिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जब कोण क्यू समकोण है पी क्यू आर में, जबकि पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, और जबकि दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिखेंगे गाइस। गिवन में त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल की इक्वल्स टू 90 डिग्री, पी की इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, साइन पी कोस पी टैन पी। साइन पी कोस पी टैन पी गाइज, यहाँ पे सिर्फ थीटा कौन सा है, पी, यानी कि ए वाला मेरा थीटा है। चलिए हम लोग पहले सब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस हम लोग ज्ञात करते हैं, यानी कि पी क्यू क्यू आर और पी आर का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पी आर का ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को गाइस पता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। क्या दो बड़ी भुजा के स्क्वायर दो छोटी भुजा के होल स्क्वायर के जोड़ के बराबर होती है, यानी कि पी आर कितना दिया हो हम लोग को वैल्यू पुट करते हैं तो क्यू आर का होल स्क्वायर, और पी क्यू कितना दिया हुआ है 5, यानी कि 25 का होल स्क्वायर, और क्यू आर नहीं दिया हुआ है। चलिए 25 गाइस, आपको ए माइनस बी का फार्मूला पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग लिख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ए का होल स्क्वायर 6 to 5, 25 का होल स्क्वायर प्लस क्यू का आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी कि 6 to 5 प्लस क्यू आर होल स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। चलिए गाइस 6 to 5 सबको एक तरफ करते हैं, एक ही पार्टी को एक तरफ बाकी को एक तरफ, 25 को उठा के इधर डालते हैं माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू क्यू आर को उधर डाल देते हैं, क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो गाइस ये दोनों कट गया, यानी कि इसमें से इसमें माइनस होगा तो 6 से 100 हो जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे तो 50 क्यू आर हो जाएगा। अगर इसको हम अगर काटें तो हो जाएगा आपको क्यू आर इक्वल्स टू 60/5, यानी कि 12। क्यू आर का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में भी लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में क्यू आर का मान बैठाने पर पी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा गाइस 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा गाइस। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, साइन पी कोस पी और टैन पी, यानी कि हम लोग को क्या था, हम लोग के पास एक त्रिभुज था। वीडियो को पॉज करके गाइस उतारें और समझने का प्रयास करें। पी क्यू आर था और ए 90 डिग्री थी और ए थीटा था हम लोग का। हम लोग के पास जब ए थीटा हो तो ए पी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए बी एस हो जाएगा और एच हो जाएगा। तो हम लोग का मान है, पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान है 12 सेंटीमीटर और बी आर का मान है, पी क्यू का मान है हम लोग के पास गाइस
5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, साइन पी। साइन पी यानी कि साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। पी का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर बटा एच का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर यानी कि 5/13। उसी तरह कोस पी इक्वल्स टू बी बाई एच यानी कि 12/13 और tan पी मतलब पी बाई बी यानी कि 5/12। इस तरह से आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। गाइस एक फार्मूला है जो हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताएंगे कि tan 0 का कितना मान होता है, tan 30 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 90 का मान कितना होता है। इसका आंसर होगा tan a का मान। देख आपको गाइस एक तरह से हम आपको बताते हैं। tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है और tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान अपरिभाषित बोला जाता है, जिसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ये गाइस आपको हम समझने के लिए बताए हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यानी कि tan 45 का मान 1 है, तो यानी कि ये कथन गलत है, यानी कि tan a असत्य हो जाएगा। यहाँ पे असत्य लिख देंगे और बोलेंगे क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए tan a का मान 1 से कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसी तरह से कोण a के मान के लिए sec a 12/5, कोण a का मान कोण a के किसी मान के लिए, कोण a के किसी मान के लिए sec a इक्वल्स टू 12/5। कोण a के किसी मान के लिए sec a इक्वल्स टू 12/5 हो सकता है। गाइस ये तो हम लोग सुविधा के लिए 90 तक ही पढ़ने के लिए बोला गया है, लेकिन कोण a का मान यानी कि 12/5 इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि अगर कोण 180 कोण 160 का मान देखें तो sec का मान 180 के बाद 360 में देखेंगे तो 2 से ज़्यादा होता है, इसीलिए ये कथन सत्य है। यहाँ पे किसी मान के लिए बोल रहा है। तो अब गाइस हम लोग को तो 10th में सिर्फ 90 तक ही पढ़ना है, तो इसीलिए sec का 90 के बाद का मान हम लोग को नहीं पता है, इसीलिए इसको बोल देंगे कि sec के लिए sec का, जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे sec का मान बढ़ रहा है, 1 है, फिर 2/√3 है, फिर √2 है, फिर 2 है, यानी कि 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा होगा, इसलिए ये सत्य है। मान उसमें बढ़ रहा था, 0 से 90 डिग्री के बीच बढ़ रहा था, इसीलिए मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। थर्ड क्वेश्चन है, कोस ए को हम लोग कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त में लिखते हैं। नहीं गाइस, कोसेकेंट नहीं लिखा जाता है, इसको कोसेकेंट को कोसेक लिखा जाता है।
इसीलिए ये मान्य असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कोट ए और कोट ए का गुणनफल कोट ए का गुणनफल होता है। गाइस एक एंगल है, इसका मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये कथन असत्य है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 यानी कि 1 पॉइंट हो जाएगा आपको गाइस 33 यानी कि 1 से ज़्यादा, जबकि साइन थीटा का मान 1 से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए एक कथन असत्य है। इसमें क्या लिखेंगे गाइस कि एक कथन सत्य है कि असत्य, एक कथन असत्य है। इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 ख़त्म हो गया। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।